Ramanujan Maths Academy. वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम विच इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। और ये पिक्चर उन्हीं की है जिनकी वजह से हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि थ्योरम होता क्या है। सो इन सिंपल लैंग्वेज, a theorem is a statement in mathematics or logic that can be proved to be true by reasoning. Next is structure of a theorem. So theorem consists of a statement, figure given to prove, construction and the last part is of proof. तो चलिए हमारा एक्चुअल थ्योरम जो कि हमारा फर्स्ट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और इट इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम, वो स्टार्ट करते हैं। So first is statement, and what is that? If a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. Okay, so here is the figure. Here is triangle ABC, line L is drawn, okay, and line L is parallel to BC, and as well as it intersects segment AB and AC in point P and Q. ओके, जैसे हमने ऊपर देखा स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से हम इस थ्योरम को लिखेंगे। अब स्टेटमेंट हो गया, फिगर हो गए, उसके बाद हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। ओके, सो गिवन में आपको जो दिख रहा है फिगर में और जो स्टेटमेंट में गिवन है बस वही लिखना है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, व्हाट इज इन ट्रायंगल एबीसी? लाइन L is parallel. Okay, it is the sign of parallel. Line L is parallel to line BC. Okay, you can see in figure. And what is more there? And line L intersects AB and AC. AB and AC in point P and Q. In point P and Q respectively. ओके, जो चीजें दी रखी थी वही ऑलरेडी हमने यहाँ पर गिवन में लिखी। आफ्टर गिवन वी हैव टू राइट टू प्रूव, यानी हमको क्या प्रूव करना है, ठीक है, टू प्रूव लिखना है। सो अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो जो येलो वाला पार्ट है देन के आगे का, देन द लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन, ओके, यही चीज हमको प्रूव करनी है। सो आई विल रीड इट वन मोर टाइम। If a line parallel to a side of triangle intersects the remaining sides in two distinct points, comma, then the line divides the sides in the same proportion. Okay, यानी जो L ये लाइन है ये सेम प्रोपोर्शन में इनको डिवाइड कर रहे हैं, यानी हमको क्या प्रूव करना है? तो यहाँ पर लिखेंगे AP अपॉन PB, ओके, इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ओके, ये हो गया हमारा टू प्रूफ, ठीक है। देन द लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन AP अपॉन PB विच इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ओके, ये दो रेशो हमको इनको प्रोपोर्शन में बताना है। अब हमारे तीन चीजें हो गई, स्टेटमेंट हो गया, फिगर हो गई, गिवन हो गया, उसके बाद टू प्रूव हुआ। अब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। सो इन कंस्ट्रक्शन here you can see dotted lines. Okay, so we will write here draw segment PC, draw segment PC and segment BQ and segment BQ. Okay, अब ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। नाउ वी विल सी एक्चुअल प्रूफ। सो वी हैव रीच अप टू इक्वेशन 1 and 2. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया? फर्स्ट ट्रायंगल APQ और PQB को कंसीडर किया, उसमें हमें इक्वेशन फर्स्ट मिला। ओके, देन हमने ट्रायंगल APQ और PQC को कंसीडर किया, सो उसमें हमें इक्वेशन नंबर 2 मिला। नाउ वी आर कंसीडरिंग ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC। ओके,
सो आप यहाँ पर देख सकते हो उनमें कॉमन बेस पी क्यू है. सो वी विल राइट इट फर्स्ट. सो सेगमेंट पी क्यू, here I will write segment PQ is common base. Segment PQ is common base. Segment PQ is common base of triangle PQB and triangle PQC. Okay. One more thing is there, that segment PQ is parallel to segment BC, isn't it? So we will write it here. Segment PQ is parallel to segment BC. Okay. And hence triangle PQB and triangle PQC have equal heights. Okay, फिगर को देख के ही पता चल रहा है. So if triangle PQB and triangle PQC have equal heights, then what we get? Area of triangle PQB which is equal to area of triangle PQC. Okay, and here we give equation number 3. So we have got equation 1, 2 and 3 now. So from equation 1 to 3 we get, from equation 1, 2 and 3. Now this is our last step of theorem. So area of triangle APQ. Now I am writing it from equation 1, 2 and 3. Okay. Area of triangle APQ upon area of triangle PQB. Area of triangle PQB, which is equal to area of triangle APQ upon area of triangle PQC. आपको कोई भी स्टेप थ्योरम का रटना नहीं है, उसको समझ के लिखना है. ओके, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑन पेपर, सो यू विल गेट इट. सो फ्रॉम equation 1, 2 and 3 we reach here. Now what is next step? Therefore from equation 1, 2 and 3 we write AP upon PB which is equal to AQ upon QC. Okay, which is required. AP upon PB is equal to AQ upon QC. So what was our statement? That if a line parallel to a side of triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. Okay. Thank you for watching Ramanujan Maths Academy. चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए. लाइक, कमेंट एंड शेयर. Join WhatsApp group 7030021604.